अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा जी, आज का जो दिन है वो है जी जुमातुल मुबारक का दिन है। आज फ्राइडे का दिन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लें। ठीक है जी, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आज की जो डेट वो है 6 अक्टूबर। ठीक है जी, 6 अक्टूबर 6/10/2023। ठीक है, और आज हम देखते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल में आज अगर न्यूज़ की बात करें की जाए, ठीक है ना, आज अगर न्यूज़ देखें कौन कौन सी है डॉलर की, तो ज़बरदस्त एनएफपी का जो डाटा है ना वो है। ठीक है, आज स्मॉल इम्पैक्ट तो न्यूज़ है ही है, स्मॉल इम्पैक्ट, लेकिन उनको हम नहीं देखते। लेकिन बड़ी जो न्यूज़ है ना उनमें आज देखिए आप लोगों के सामने एनएफपी की जो है ना एनएफपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी डाटा होता है, बहुत बड़ा। और वो ही डाटा है ये फॉरेक्स की जो न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ है ना उनमें ये कंसीडर की जाती है कि सबसे बड़ी यही न्यूज़ है। अच्छा, इसमें देखेंगे सबसे पहले दो जो है ना पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे ये डाटा है, और इसमें क्या है, दो कनेडियन की हैं और उसके बाद तीन जो है ना वो डॉलर की हैं। अब पहले दो कनेडियन की देख लेते हैं कि इनमें डाटा क्या आता है। इसका इम्पैक्ट भी 20% गोल्ड के ऊपर आता है, डॉलर के ऊपर आता है। अच्छा, इसमें देखें एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है कनेडियन डॉलर का, पहले 39.9 किया था, अब 20 यानी कि कम हो गया। यहाँ पे कनेडियन ज़बरदस्त वीक हुआ है, तो जब कनेडियन वीक होगा तो उसके मुकाबले में डॉलर स्ट्रांग होगा, ये बात याद रखना। ठीक होगी बात। अब दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले था जी, बेरोजगारी 5.5% थी, अब बढ़ गई है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो कनेडियन वीक होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, दोनों दोनों डेटों में कनेडियन वीक हो रहा है। जब कनेडियन वीक होगा तो उसके मुताबिक भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड यूरो ये सारे नीचे जाएंगे, और जो यूएसडी कैड का पेयर है ना, कैड का, इन पहले दो डेटों की वजह से कैड का डॉलर को स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयर ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट चलें, जो डॉलर की 3 है उसका भी कनेडियन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अभी वो ओपन करते हैं, देखें ये जो है ना एवरेज एवरेज ओवरली अर्निंग, उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तीनों के डाटे हमने देखने हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं जी, पहली जो आ गई, दूसरी और ये थर्ड तीसरी ओपन कर ली तीनों। अब इनमें देखें, ये होता है, ये फोरकास्ट में दी होती है, ज़रूरी नहीं होता ऐसे हो जाए। डेट यहाँ पे असल में यहाँ पे जब 5:30 बजे डाटा आएगा तब पता चलेगा कि डाटा अब आया क्या। इसी चीज़ का हमने वेट करना होता है। ये तो एक सिर्फ राय होती है, एक एनालिसिस होता है, एक तज्जिया होता है कि उससे पहले क्या पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है ना। अब उसमें कनेडियन में हमें ये चांसेस तकरीबन नज़र आ रहे हैं कि कनेडियन वीक होगा। ठीक है, जब वीक होगा डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, उसके भी इतना आइडिया मिल गया ना। अब जब डाटा आएगा तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि क्या वही हुआ है या चेंज हुआ है। फिर जैसे चेंज आएगी उस हिसाब से हमने ट्रेड करनी है। ये होता है, पहले 100% कोई भी नहीं होता। ठीक है, अब इसमें देखिए एनएफपी में देखिए एवरेज ओनली जो अर्निंग है, इससे पहले 2% था, अब 3 पर। यहाँ पर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर पहले भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था जब कनेडियन वीक हो, इसमें भी स्ट्रॉन्ग होगा। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज देखिए, पहले 187 यहाँ पे ये वीक हुआ है। एक ये पहले भी डाटा पॉजिटिव, दूसरी में नेगेटिव, और तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में भी कमी हुई है। जब बेरोजगारी में कमी हो तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक होगी जी। अब यहाँ पे भी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें क्या होगा, गोल्ड जो है वो नीचे डॉलर, जो आज सुन लें, अब ये मैं क्लोज कर लूँ सब में, एक चीज़ तो पता चल गई है ना क्लियरली कि डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, डॉलर के हक में डाटा आता है, डॉलर ऊपर मूव कर देगा, यूरो यूएसडी नीचे, जीबीपी यूएसडी नीचे, गोल्ड नीचे, यूएसडी जेपीवाई ऊपर, यूएसडी सीएचएफ ऊपर, यूएसडी सीएडीबी ऊपर। ठीक होगी, 3 पेयर डाउन मूव करेंगे, 3 पेयर ऊपर मुड़ेंगे। एहतियात करनी है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा केयरफुली इसके ऊपर अपने ट्रेड करने। ये तो था फंडामेंटली। अब हम बात करेंगे टेक्निकली। ठीक है, चलते हैं MT4 के ऊपर। जी, तो इस टाइम आ चुके हैं MT4 के ऊपर। अब यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बात हमने गोल्ड के ऊपर फोकस करना है, बाकियों का मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देखना है।
चले जी, चले यूरो यूआईडी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यूरो यूआईडी मैंने कल भी बाय करवाया था आप लोगों को, वो दे देखे मार्केट ने, क्योंकि ऊपर ही है इसी मूविंग एवरेज के ऊपर। कल इसी के नीचे मैंने एसएल लगवाया था, लेकिन एसएल हटिंग नहीं हुई, ज़बरदस्त प्रॉफिट भी मिला कल हमें इससे नीचे, ठीक है ना। आज का दिन वेट किया जाए तो बेस्ट है 5:30 बजे इसका डाटा देखें। वैसे जब तक इस लेवल के ऊपर है ना, इस लेवल से आप लोग बाय करना, थोड़ा सा नीचे एसएल लगा लें न्यूज़ से पहले, ताकि प्रॉफिट मिले तो अच्छा। न्यूज़ से पहले छोटा एसएल ट्रेड लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि सिग्नल भी बना दूँ इसका। अगर इसका H1 की बात की जाए, H1 की, क्योंकि लेवल जब भी मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम से मिलते हैं। आप देखिए ये जो मेरा लेवल है ब्लू लाइन वाला, इससे यहाँ देखो कल भी मार्केट यहाँ पे एसएल नीचे था और ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल गया। आज भी वेट करें इस लेवल के ऊपर आती है, नीचे रखेंगे एसएल और इसको टेक प्रॉफिट ऊपर करेंगे, ठीक होगी बात। अगर ब्रेक होगा नीचे एसएल होगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। यह है कि बस आप लोगों ने घबराना नहीं है। चलें जीबीपी यूआईडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूआईडी का सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। इसमें भी कुछ ना कुछ बाइंग आ चुकी है, कन्फर्मेशन अभी नहीं मिली, लेकिन बस ये है कि इसको ना छेड़ें अभी। ये जब ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे, इनके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, फिर ज़बरदस्त बाइंग मिलेगी। उससे पहले डेंजरस है। यूरो को बाय कर सकते हैं, इसको अभी नहीं टच करना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं जी नेक्स्ट यूआईडी जेपीवाई की बात कर लेता हूँ। यूआईडी जेपीवाई ने ज़बरदस्त कल प्रॉफिट दिया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि 149 से सेल कर लीजिए, और एसएल भी बताया था 149.500, ठीक है। अब देखिए मार्केट ज़रा कल किस जगह पे गई है। आज बाय जा रही है तो डॉलर फिर स्टोर में सेल है, लेकिन ये जाती जिसको जाना नहीं चाहिए। ये देखें ना कल, ये देखें ये कल के जो चार्ट है ना इसका, ये है। अच्छा ये जो कल का चार्ट है देखें, ये 149 आपको नजर आ रहा है, 149.100 यहाँ से आई और यहाँ तक आई, कहाँ तक 148 तक। तो क्या अच्छा प्रॉफिट था यार। तो ये मैंने कल सेलिंग करवाई थी यहाँ से 149 से। आज भी मिले वैसे बेस्ट जो लेवल है ना, आज भी मिले 149, तो 149 से सेल कीजिएगा। एसएल जो 149.500 का स्टॉप लॉस लगाना है, टीपी 147 लगाना है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कोई बात ना समझे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे जो बेस्ट लेवल है 150 का और 152 का है, यहाँ से सेलिंग कर लेना अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मशहूर ज़माना पेयर गोल्ड की। अच्छा गोल्ड की एक बात याद रखें, इसमें सबसे पहले डेली चार्ट की बात करते हैं। डेली में देखिए मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ जी, कैंडल जो है ना ये रिवर्सल का पैटर्न 1 2 3, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन ही रही है। लोग, मैं बाय से प्रॉफिट कर रहा हूँ, लोग सेल से कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, मैं नोट भी कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, 1828 हो गया या 1829 से सेल कर रहे हैं और 1818 से बाइंग कर रहे हैं। मैं खुद भी 1818 से बाइंग कर रहा हूँ, 1814 के स्टॉप लॉस से। आप लोगों को बता दी सिग्नल बार हाथ दे चुका हूँ मैं, कितनी बार वीडियोज़ में चीज़ें बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि बाय ट्रेंड असल में सेलर ना इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, बड़ा मजबूत ट्रेंड बना हुआ है। असल में बात यह है कि जाना इसने बाय है, लेकिन ऐसे तो नहीं चली जाएगी ना, जहाँ से बाय एंटर करें और मार्केट उठा के सबको प्रॉफिट दे जाए, प्लेट में रख के प्रॉफिट नहीं देगी मार्केट। असल में बात यह है कि ये जब सेलिंग यहाँ पे लोगों को बिठाएगी, जब तक लोग सेल पे कन्विंस ना हो जाएं, सारे एग्री हो जाएंगे, सेल शुरू कर देंगे, कुछ टीपी हिट कराएगी सेलिंग के ऊपर, उसके बाद फिर एक बार ये ऊपर उठा लेंगे। आज का दिन जो है ना वो आप लोगों को पता है बहुत ही बड़ा है, न्यूज़ टैटिक के हवाले से एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। एनएफपी जो को मशहूर है डाटा, उस वो न्यू फंडामेंटल है। अच्छा डेली वाले में अब देखें डोजी कैंडलें बनने, यहाँ से मार्केट एक साइड मूव कर देगी, यहाँ से कन्फर्मेशन मिलनी है। अभी 100% कन्फर्मेशन कोई नहीं मिली, सिर्फ एक कैंडल ही बनी हुई है, वो बार बार वही बनती जा रही हैं। और इससे ये होता है ट्रेंड रिवर्सल का, ये इशारा होता है कि यहाँ तक अब इसका जाना बनता है। लेकिन मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, गोल्ड फिर गोल्ड होता है। H4 की बात करें, ये देखें ये भी एक रेंज में फिर रहा है, 32 से लेके 1818 तक की रेंज है इनकी। कल ये रेंज ब्रेक भी हुई है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर H1 की बात करें, ये लें, ये H1 की बात की है। कल तो मार्केट ने अच्छा खासा डाउन लगाया, बंदा 15 से 13 से देखिए यहाँ से बाय कर सकता था। अच्छा 24 से नीचे और 28 से नीचे आ रही है मार्केट बार बार, ठीक है। अब आप लोग 24 से बाय सेल करें ना। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुने, अब मैं यहाँ पे सिग्नल देने लगा हूँ, क्योंकि मार्केट के हमें ही पता है कि मार्केट एसल हंटिंग का डाउन मत दे। 1800 अगर आप लोग 24 से सेल करते हैं तो 1800
27 SL लगाइएगा, 3 पिप्स के SL लगाइए। 24 से जब सेल करेंगे तो TP 1814 होना चाहिए। 100 पिप्स की ट्रेड है, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है। हिट भी हो जाए तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट अगला सेटअप सुन लें। 1830 या 30 से सेल करेंगे और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1834 लगाएंगे। ये कितने, ये 40 पिप का स्टॉप लॉस है और TP 1820 लगाएंगे। 100 पिप्स का जो TP है इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। SL हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। 70 पिप्स हमारे गए चले जाएंगे आज के दिन। 2 सेटअप मैंने बता दिए इंशाल्लाह। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर चुप करके बैठ जाइएगा, फिर सेलिंग नहीं करनी। ये लास्ट सेलिंग होगी हमारी, इसके बाद फिर बाइंग करेंगे, ठीक होगी बात। और ये अगर बात करूँ मैं रेजिस्टेंस की, वो भी मैंने बता दी है। 1800 कम से कम, ये 24 भी है लेकिन ये इतनी खास नहीं है तो ब्रेक हो जाती है मामूली। लेकिन 1829 जो है ना वो बेस्ट काम कर रही है। 1829 आज कोई ना कोई लेवल ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह, अप या डाउन। वैसे फंडामेंटल पे आता नहीं है लेकिन उम्मीद है कि इस बार आई होप के मार्केट किसी ना किसी बार तरफ निकलेगी। 1829 रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर बात करें जाए तो 1842 है। इसके बाद बात करें तो 1856 है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 1807 का जो एरिया ज़बरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। 1812 भी, 1812 से बाइंग करेंगे। 1807 स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों ने। 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 200 पिप्स की आप लोगों ने यहाँ पे TP लेनी है। और अगर इसके बाद सपोर्ट की बात की जाए 1812 के बाद 1802 भी एक सपोर्ट है। इसके बाद अगर कि सपोर्ट की बात की जाए तो वो 1700 फिर 1700 की बारी आ जाएगी। 1786 बहुत ही ज़बरदस्त एंड एक्सक्लूसिव एरिया है ये, ठीक है ना। बहुत ही क्रिटिकल है बाइंग के हिसाब से। यहाँ से मार्केट फ्लाइंग करती रही है इस एरिया से, लेकिन वो आती डाउन से थी। ये नहीं है कि इधर ऊपर से डाउन आई यहाँ पे आई तो फ्लाइंग कर दे, नीचे से आती थी इधर। इसको सपोर्ट सिस्टम बनाती बनाती एट द एंड फिर क्या करते, स्पीड मार जाती है हवाई जहाज की तरह। ठीक होगी जी, उम्मीद है कि समझ आई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी। चलो जितनी आ गई है मैंने रजिस्टर भी बताई है, सपोर्ट भी बताया, ट्रेंड भी बताया, कुछ चीज़ें भी बताई हैं आप लोगों को, अपडेट भी किया है, कुछ प्रीवियस कुछ नेक्स्ट क्या होगा, ये काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। एहतियात करनी है आप लोगों ने, अपना फंड जो है ना वो सेफ रखें। SL लगा के, SL के बिना ट्रेड ना करें। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट गोल्ड के बाद डॉलर इंडेक्स को एक नज़र देख लेते हो कि इसकी तो डाटा है ना। डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों को कहा था कि 107 से रिट्रेस करेगा। अब देखें ना, इसमें कुछ ना कुछ पावर है लेकिन वो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है सेल बाइंग प्रेशर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई होप कि ये 105 मैंने कल भी कहा था उम्मीद, लेकिन आज के दिन तो रिवर्स है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना फंडामेंटल भी क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। देखते हैं बहरहाल फिर शाम 5:30 बजे क्या होता है। उससे पहले पहले अगर कोई कन्फर्मेशन मिली, ट्रेड सेटअप मिला तो मैं वो भी आपको लोग गाइड करूँगा। व्हाट्सअप का लिंक दिया होता है, ज्वाइन कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं। और न्यू लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो DXY के बाद हमारा आ गया US ऑयल। US ऑयल देखें, अब ये आज की अगर बात की जाए तो देखेंगे 92 से 82 तक आ गया ना, 81 चल रहा है। 92 से भी आप लोग सेल करवाई भी थी, बस ना होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1000 पिप की यार जो ट्रेड आप लोगों को दी थी मिस कर दी ना, फिर कहते हैं कि सर जी काम ख़राब हो गया, लॉसेस होते हैं। देखो लेवल टू लेवल मैं इसके ऊपर कहता हूँ ऑयल के ऊपर। अब 1000 पिप की ये एक ट्रेड बन गई थी। 84 तो मैं कहता रहा था भाई इसने आना ही आना है, आना ही आना है 84, लेकिन इस तो बहुत जल्दी आ गया। लेकिन हमारे लेवल को टच करके है 92 को देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ। तो अब ये किस्मत की बात होती है कि किसने कितना प्रॉफिट लेना। मैं भी इतना ही ले सका, मैं तो 88 तक मैंने TP करवाए हैं। उसके बाद फिर 88 से भी एंट्री की, जल्दी क्लोज कर दी। मैं भी नहीं 84 तक आ सका, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आना चाहिए, ये लॉन्ग ट्रेड करनी चाहिए, उसी में ही बेनिफिट है। लेवल टू लेवल जब ट्रेड करते दुख नहीं होता है, SL बीट हो जाए। अब इसका क्या कैसा, अभी इसका वेट करेंगे, अभी 77 का वेट करेंगे। अभी 77 के लेवल से इंशाल्लाह हम फिर 92 के लेवल से बाइंग करेंगे। 77 के लेवल का वेट है, 77.00 से हम इंशाल्लाह बाइंग एंट्री करेंगे 76 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो लास्ट पेयर है US ऑयल के बाद। US 30 के ऊपर में अभी नहीं जा रहा। बिटकॉइन देख लेते हैं जनाब।
बिटकॉइन वही 27,500 पे चल रहा है, 26,000 25,000 का वेट करेंगे, 26,000 पे आएगा तो बाइंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।